काम को, इन दो विकारों को जीत लोगे। क्योंकि काम विकार को तो बाबा के ब्राह्मण बच्चों ने, एक जन्मसिद्ध अधिकार है पवित्रता हमारा, ऐसा समझ अपने जीवन को पवित्र बनाया है। हाँ, भले वो यथाशक्ति जो पवित्रता जितनी होनी चाहिए हर एक की नंबरवार है, लेकिन फिर भी मोटे रूप की पवित्रता को ब्राह्मण बच्चे अगर कहलाते हैं तो जरूर उन्होंने अपनाया। लेकिन ब्राह्मण बच्चे केवल पवित्र नहीं होते, उनके पास विकार, क्योंकि काम विकार किसी को पता नहीं चलता कि इन्होंने जीता है या अभी जीतने में कुछ कमी है। ये छिपा हुआ विकार, ये गुप्त विकार, जब तक स्वयं को ना समझे कि मेरा जीवन पवित्र है, तब तक कोई अन्य नहीं समझ सकता। देखिए, क्रोध एक ऐसा विकार है जिसका कनेक्शन हमारा अन्यों से और व्यवहार में पड़ता है, और वो प्रत्यक्ष नहीं रहता। अगर आपके अंदर भी आया हुआ होगा तो आपका चेहरा और आपकी आंखें दिखा देगी। और मैं वहाँ शक्तिनगर में भी ऐसे ही बोल रही थी कि संसार भव सागर, और सागर में अगर तरना है तो ख्याल रखना, आंखें, कान और मुख, तीन को ज्यादा खोलना नहीं। इनको बंद करके रखेंगे तो आप इस भवसागर में अच्छी तरह तैर कर मंजिल की तरफ बढ़ जाओ। मान लीजिए आपने सुन लिया, किसी ने कोई बात कह दी, और अब उसकी कही हुई बात किसी अन्य को कहते हो कि देखो उसने कितनी बुरी बात कही। आप उसको नहीं कहते, समझते हो कहूंगी तो जोश ज्यादा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। उसको ना कह के एक थर्ड पर्सन जो आपके जरा क्लोज है और उनके भी क्लोज है, आप उनको बात बताते हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी ना किसी बात या इशारे में वो उनको बताएगा जरूर। जैसे मैं कहानी सुना रही थी कि राजा ने किसी को, एक मंत्री को एक बात कही और कही बिल्कुल नहीं कहना, मैं तुझे साफ बताता हूँ फांसी दे दूंगा। ये तुझे मैंने बताया, लेकिन तू किसी को नहीं बताना। लेकिन मंत्री ने काफी समय बीत गया, किसी एक को बात बता दी। वो मंत्री का बड़ा क्लोज था और उसने उसको भी कहा कि फांसी मैं ही नहीं तू भी चढ़ेगा, ख्याल रखना, ये बात किसी को बताना नहीं। और ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने फौरन फांसी का ऑर्डर दिया कि इस वजीर को आज ही फांसी दी जाए। लेकिन राजा का अन्य एक वजीर था, तो कहा राजन, थोड़ा फांसी देने से पूर्व विचार कर लिया जाए कि फांसी उचित है या अनुचित। राजा ने कहा इसमें विचार की बात ही नहीं, क्योंकि इसको मैंने मना किया था ये बात किसी को नहीं करना, और मैं फांसी दे दूंगा इसको पहले से मालूम है, लेकिन इसने फिर भी बात कर दी, इसलिए इसको फांसी मिलेगी। तब वजीर ने कहा अगर मैं एक बात कह दूं तो आपको बुरा ना लगे। कहा नहीं, तो मेरा वफादार वजीर है, बोलो। कहा आपको ये मालूम था कि ये बात किसी को नहीं कहनी? कहा हाँ, मुझे मालूम था। तो आपने इसको क्यों कही?
का मैंने सोचा ये किसी को नहीं कहेगा, तो कहा जैसे आपसे बात अंदर रह नहीं पाई, आपने इसको बता दी, तो इसके भी अंदर बात नहीं रह पाई, इसने भी किसी एक को बता दी, तो कौन सी बड़ी बात कर दी। तो राजा समझदार भी होते थे, सोचा बात तो ठीक है, इसको तो मैं फांसी दे रहा हूं, पहले फांसी तो मुझे ही मिलनी चाहिए, जबकि ये बात करनी नहीं चाहिए थी, और मैंने इससे क्यों की। जैसे मैं अपने अंदर बात नहीं रख सका, ये भी नहीं रख सका। ठीक इसी प्रकार अगर कोई बात हो जाती है और आप समझते हो जिससे हुई उसको कहेंगे, तो बात बढ़ जाएगी, वो बुरा मना लेगा, संबंध विच्छेद हो जाएंगे। आपने समझकर उसको नहीं कह रहे, लेकिन आप किसी अपने सगे को, जो उनका भी सगा है, उसको आपने कहा, तो क्या ये आपकी बात उन तक नहीं पहुंचेगी? और ये बात ज्यादा बोझिल होके पहुंचेगी, क्योंकि सुनने वाला ये कहेगा कि अगर मुझे आप डायरेक्ट कह देते तो शायद मैं इतना आपका बुरा ना मनाता, लेकिन आपने मुझे डायरेक्ट नहीं कहा, आपने किसी के थ्रू ये बात मेरे तक पहुंचाई, इसलिए मैं सहन नहीं कर सका। अब वो मान लीजिए थोड़ा आंसू बहाता है, एक उसको कहता है बे आ जाओ खाने पर, उसके आंसू निकल रहे हैं, रोते रोते कहता है अभी नहीं खाना। का क्या बात है, क्या बात है? कुछ बात नहीं। अब रो रहा है, और बहनों को रोना आता भी जल्दी है। वो झट काम छोड़ के जाती है देखने, देखती है तो वो रो रही है, और किसी ने कुछ बात ऐसी हो गई जो बड़ों ने उसको कुछ कह दिया। वो आके, अब उसके अंदर भी नहीं ठहरनी बात, उसने आके अंदर जो अन्य हितैषी था उसको आके बताई, फलां को ये बात फलां ने कही, वो रो रहा है, खाना भी नहीं खाना चाहता है। अब वो गया, वो भी छिप छिपा के जाता है कि पता न चल जाए कि मैं उसको मनाने या पूछने जा रहा हूं। अब वो उसको मनाने की कोशिश करता है। अगर जिसकी बात है, अगर वो थोड़ा गुस्सा कर ले इस मौके पर और कह दे कि क्या बात, वे मैंने क्या कहा, तो बात बढ़ जाएगी, और बात का रूप आपस के वातावरण को बिगाड़ दे। ऐसे टाइम पर चुप रहना, आंख बंद कर लेना, कान बंद कर लेना, कोई बात नहीं, हो गई जहां तक, उसको आगे ना बढ़ाया जाए, इस बात को यहाँ का ये स्टॉप किया जाए। और अगर थोड़ा सा फीलिंग आई, इतनी सी बात उसने उससे की, फिर उसने उससे की, उसने खाना नहीं खाया, ये क्या हुआ? अरे बात तो मैंने कुछ की नहीं, कोई ऐसी बात तो थी नहीं, बात तो मामूली थी। अब मामूली बात को बढ़ाया किसने? उसने बढ़ाया जिसने प्रारंभ में कुछ ऐसी बात किसी को कही, जबकि वो बात ज्यादा नहीं, कोई बड़ी नहीं, मामूली सी है, लेकिन उसको मामूली बात भी बड़ी लग गई। तो उस समय अगर उस बात को आगे बढ़ाते हैं कि तुम्हें क्यों जरूरत पड़ी पूछने की, तुम क्या पूछने गई, तुम्हें उसने क्या कहा, तो ये तो एक बड़ा झमेला चल जाएगा, कई जज और कई वकील बनने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आजकल कोर्ट में केसेस देखिए, सालों साल पुराने केसेस चलते रहते हैं, जिनके केस है वो मर जाते हैं, लेकिन केस चल रहा है, फिर उस पुत्र का, पुत्र के बाद पुत्र के पुत्र का नाम बदलते जाते, केस चलते जाते। तो बाबा हमेशा कहते हैं कोई बात हो भी जाए, उसको फौरन चेक करो, इसको स्टॉप कहाँ से किया जा सकता है।
ताकि ये बात आगे न जाए। जिस बात का स्वरूप वातावरण को या पारिवारिक शांति को या आपसी संबंधों को तोड़ने ना पाए। हमारे संबंध थे, हैं और रहेंगे, उसमें कोई खलबली नहीं आए। तो ये भी वास्तव में देखा जाए क्रोध है। क्रोध के कई रूप होते। अगर 1 से 2, 2 से 3 तक बताते हैं तो बात बहुत बढ़ती है, वातावरण बिगड़ता है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है ये भवसागर, इस भवसागर से चलना है तो कान, आंखें, मुख बंद रख। कई कहते बंद रखो तो शिक्षा कौन देगा? भाई जिसने गलत काम किया क्या उसको ये पता नहीं कि गलत नहीं करना चाहिए? कहते पता उसको भी है। तो फिर जब पता है तो चिंता क्यों करे कि सुधार कौन करेगा? इनको सही रास्ते पर कौन लाएगा? हमें कोई जरूरत नहीं। और बाबा ने बहुत अच्छा कहा, आपके संकल्पों में इतनी शक्ति चाहिए, इतनी दृढ़ता चाहिए कि आपके संकल्प ही किसी मानव की मनोवृत्ति को बदलने का काम करें और आपके संकल्प आपको भी सत्य रास्ते पर चलने की शिक्षा देते रहे। इसलिए ये समय है संकल्पों का प्रयोग करके अपने मन की स्थिति शुभ, कल्याणकारी और बहुत श्रेष्ठ भावनाओं वाली बना ले। किसी के लिए भी मन में किसी प्रकार का भी कोई ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ये भावनाएं हमारे मन में ना रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं देखना चाहता हूँ कि काम के बाद क्रोध पर मेरे बच्चों ने कितनी जीत पाई। और क्रोध पर जीत पाने के लिए सबसे बड़ी बात है बात को कभी आगे ना बढ़ने दो। उस बात को वहीं से फुल स्टॉप। नहीं उसने नहीं लगाई, उसने नहीं लगाई, उसने नहीं लगाई, मुझे लगानी। जो उठे सो अर्जुन, जो करे सो पाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखे। बाबा जो हम बच्चों से चाहता है कि बच्चों में काम भी ना हो, क्रोध भी ना हो, लोभ भी ना हो। बाबा की एक बात हम बच्चों को इतने ऊंचे पद का अधिकारी बनाती हैं, तो हम क्यों छोटी छोटी बातों में कमजोर हो जाते हैं और आवेश या जोश आ जाता है। हर एक के संस्कार अपने हैं। हमको तो भगवान पढ़ा रहा, पढ़ा ही नहीं रहा, अपनी शक्ति दे करके अपनी शिक्षा के योग्य हमको बना रहे हैं। तो हमको क्यों अंदर से आता है कि फलां ने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, मैंने ना किया तो कोई समझेगा शायद ये दोषी है। कोई बात नहीं, ये समझ ले, लेकिन मेरा भगवान ना समझे। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे हो, मैं बैठा हूँ, इसलिए मेरी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाओ, तो मैं सदा तुम्हारा रक्षक। तो ऐसे रक्षक बाप के हम बच्चे हैं। इतने प्यार से बाबा महावाक्य उच्चारण करते हैं, उतने प्यार और रिगार्ड से हम बाबा के महावाक्य सुने और अंदर ही अंदर बाबा को प्रॉमिस करें, बाबा जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। और अगर किसी से किया उसको स्मृति में है तो सूक्ष्म में उससे मन ही मन माफी मांग लो। अच्छा भी मेरे से गलती हो गई, आगे से मैं गलती नहीं करूँगी, ना से मुख से लेकिन मन से। तो इस प्रकार संबंधों में स्नेह बनाए, वातावरण स्वच्छ बनाए, बाबा की आज्ञा के अनुकूल चले, तो हम सदा सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, अपने जीवन को सफल करेंगे और भविष्य उज्जवल करेंगे। ठीक है। ओम शांति।